हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं मिराज अहमद वासी आज फिर से आया हूं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि आईआईटी जोधपुर ने पब्लिश की है फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वैकेंसी है फॉर द जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल 50 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। तो ये बेसिक जो यहाँ पे जॉब जॉब प्रोफाइल है, बेसिकली आपको और जो लैब एक्टिविटीज़ है वहाँ अपनी सर्विस देनी होगी। सो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So guys, this notification is from Indian Institute of Technology Jodhpur, IIT Jodhpur. So and this particular recruitment is for the non-teaching position, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है एंड ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सबमिशन फ्रॉम द 12th of April 2021 एंड ये आप अभी भी भर सकते हैं एंड इट विल क्लोज ऑन 11th of May 2021। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद विद द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी बिफोर 20th of May 2021। तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू विजिट www.iitj.ac.in एंड लेट्स सी कि आगे क्या वैकेंसीज हैं इनकी। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट। जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है डेट इज़ फॉर द जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सेंटर, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज मैंने यहाँ शो कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं मैकेनिकल में 5 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। तो ये यहाँ पे आपको ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, देयर इज ऑल्सो अ नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होगी। टोटल 15 वैकेंसीज हैं एंड उसके बाद एक और पोस्ट है फॉर द सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जिसकी टोटल 1 पोस्ट है। सो दिस इज द एंटायर नंबर ऑफ पोस्ट। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है सबसे पहले ये एक रेगुलर बेसिस की जॉब है एंड इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। सो स्टार्टिंग विद द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर उस कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है फॉर द 3 इयर्स वो है, या फिर वो बीटेक, बी और बीएससी की डिग्री है उसके पास, या फिर एमटेक, एमई और एमएससी, इन तीनों में से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको एमटेक ही चाहिए, आपका बीटेक भी कंप्लीट हो, आपका एमटेक भी कंप्लीट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों डिग्री में से अगर आपके पास कोई भी एक डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है कि आपको 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में कंप्लीटली मेंशन है। फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने बीटेक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है तो उसके बाद आपके पास 2 इयर्स का रिलेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो आप वहाँ पे शो कर सके। सो टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फ़ी, सो एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही मिनिमल है, डेट इज़ ₹250 फॉर ऑल द पोजीशन। किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई करें तो इट इज़ ₹250। एससी, एसटी, वुमेन एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि ठीक है मैं मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो अप्लाई कर सकता है, बट उसके लिए उसको सेपरेट फीस भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया एंड ही इज़ फ्रॉम द जनरल कैटेगरी तो ही हैज़ टू पे ₹250। Fine. And now talking about the age bar, so the maximum age limit is 27 years and the selection method, so जो ये selection method मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंटेटिव है, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है तो ये चेंज भी हो सकता है, बट जो उन्होंने मेंशन किया दैट इज द टेंटेटिव वन कि सबसे पहला जो फेज 1 होगा दैट विल बी द जनरल रिटन टेस्ट, आफ्टर दैट देयर विल बी अ ट्रेड टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। ये पूरा सिलेक्शन मेथड है। Now talking about the most important, that is the salary. So you will get the basic pay as per the 7th CPC, a grand total of ₹21,700. So एक decent amount है, so it's a nice opportunity. Apart from that, this particular salary आपको medical allowance, transportation allowance और DA भी मिलेंगी जो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टेप्स, सो आपको इस
पर्टिकुलर फॉर्म को अगर अप्लाई करना है तो देन स्टेप 1 इज़ द रजिस्ट्रेशन। आपको www.iitj.ac.in पे जाइए, आप रजिस्टर कीजिए, देन यू हैव टू फिल अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिशन होगी 250 की, वो भी ऑनलाइन ही है। आप ली उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लिए एप्लीकेशन का और फ़ी रिसीप्ट का, जो कि दोनों जनरेट होंगी। उसके बाद आपको ये हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, फ़ी रिसीप्ट एंड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपकी 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड एंड जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर जगह लगते हैं, वो आपको अप्लाई करना है। तो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है और इसकी लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं एंड एलिजिबल भी हो, तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर दें और इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड कर दें, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है। तो ये जो लॉजिस्टिक्स में है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो इससे आपका कोई डिले ना हो, तो आप इस चीज़ को जितनी जल्दी हो उसे फिलअप कर दें। इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप recruitment@iitj.ac.in पे मेल करके भी अपने को सवाल पूछ सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। सो अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को फिलअप करके उसकी हार्ड कॉपी आप पोस्ट कर दीजिए, बिकॉज कोविड का टाइम है तो वो आने जाने में भी टाइम लग सकता है। सो आप एक मार्जिन लेके चलेंगे एंड इससे इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसे आप पूछ भी सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एंड सो फ्रेंड्स, अगर इस पर्टिकुलर चैनल को, जिसका नाम है एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन करियर एपिक, तो अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को लाइक कीजिए, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन, करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने लाते हुए। सो टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।